इससे पहले पहले मैं आप सबको करता हूँ नमस्कार, हरिओम तत्सत। इससे संबंधित मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। यह भाग 3 है। इसमें भगवान कपिल देव जी अपनी माता को भक्ति और काल की महिमा के बारे में बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनो। तो माता ने पूछा कि प्रकृति, पुरुष और महत्व आदि का जैसे लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, सांख्य कहते हैं ज्ञान योग को, और भक्ति योग को जिसका प्रयोजन कहा गया है, वो आपने मुझे बताया। अब आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाला है, वह सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। काल 2 को कहते हैं। एक तो काल कहते हैं कि काल आ गया तो हम यानी कोई मर गया, उसे भी काल कहते हैं। एक काल कहते हैं समय को। तो काल का जो है वो नाम, वो 2 तरह जाना जाता है। एक काल आ गया और एक समय आ गया। समय को भी काल कहते हैं। तो ज्ञान दृष्टि से लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है, तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित होकर जो चिरकाल से यानी आदिकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रशासक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि माताजी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भावों में विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है, यानी वह भक्त अच्छा नहीं है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। राजस भक्त कहते हैं जो सांसारिक सुखों को चाहता है, उसे कहते हैं राजस भक्त। जो गंदे काम या किसी को हिंसा करना, किसी को दुख देना, उसे कहते हैं तामस। और जो सांसारिक सुख मिलते हैं उसे कहते हैं राजस सुख, कि उसे सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त कहा जाता है। यानी जो परमात्मा को सारा कुछ अर्पण कर दे, अपने आप को समर्पण कर दे भगवान को, पूजा भी भगवान को समर्पण कर दे। जब हम पूजा करने बैठते हैं, उसके बाद हमको हाथ में जल ले करके उनको भगवान को अर्पण पूजा कर दे। कहते हैं भगवान, जो मैंने पूजा की है वो सब आपको अर्पण है। हर चीज का अर्पण भगवान में कर दे, वह सात्विक कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के मैंने भक्ति बता दी आपको। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार गुणों के श्रवण मात्र से ही मन की गति का तेल धारवत, जैसे तेल की धार लगती है, उसी तरह से सर्वांतरयामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना,
यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे भक्त निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा की छोड़कर सालोक्य प्राप्त करते हैं। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपनी नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रतिदिन हिंसा रहित यानी हिंसा न करे, उत्तम क्रिया योगों का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करे, यम नियमों का पालन, आध्यात्म शास्त्रों का श्रवण। यम अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं। इसकी वीडियो बनाऊंगा, यम नियम क्या होते हैं। पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी वीडियो आगे बनाऊंगा यम नियम क्या होते हैं। तो श्रवण और नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से भी तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाला भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आशय पुष्प से घ्राण इंद्रिय तक पहुंचा जाता है, जैसे वायु का काम होता है कि वहां से सुगंध ला करके हमारी नाक के अंदर चला जाए, यह वायु का काम होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार वायु उड़ा करके सुगंध को हमारे पास लिया, उसी तरह भक्ति योग में तत्पर और राग देश आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा उसके पास अपने आप आ जाता है। निष्काम भाव की भक्ति करते हैं तब कोई कामना नहीं करता, सब कुछ भगवान को समर्पण कर देता है, दीनों गरीबों पर दया करता है, तो उसको भगवान अपने आप अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं और उसको मोक्ष मिल जाता है। मैं आत्मा रूप सदा सभी जीव में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा आनंद करके केवल प्रतिमा में मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वयं मात्र है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग मंदिर में जा कर के भगवान मूर्ति के सामने पूजा करते हैं और लोगों से देश भाव रखते हैं, उनकी पूजा बेकार है, उनकी पूजा किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी जीवात्मा है, हमारे अंदर भी जीवात्मा है, हम आपस में सब भाई भाई हैं, चाहे औरत हो या पुरुष हो, हम सब एक ही हैं। अगर हम आपस में देश भावना रखेंगे तो हम अपने आप से ही देश भावना रख रहे हैं, तो उसमें उसको फिर फल नहीं मिलता, वो आदमी अधोगति में जाके पहुंच जाता है। और इसके बाद जो शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से देश करता है, उसको मन में कभी शांति नहीं मिल सकती। तो महाराज जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बात बता दी। तो माता जी जब जीवन पाषाणादि अचेतनाओं की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है, इससे तो जो ये कहते हैं अगर ऐसा आप करते हैं गलत काम, इससे तो वो पौधे ही अच्छे हैं जो कि हम लोगों को छाया देते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी मन वाले प्राणी उत्तम, और उनसे इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। से इंद्रिय प्राणियों में केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि यानी मछली उत्कृष्ट है, तथा रसवेदताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले
भंवरे और गंध का ग्रहण करने वाले से शब्द का ग्रहण करने वाले सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। यानी भंवरे सुगंधि को ले ग्रहण करते हैं और सर्प जो होते हैं वो शब्द के आने आहट होने से वो तुरंत भाग जाते हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काक उत्तम है और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी बिना पैर वाले से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वाले से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। यानी अंत में बात यही आ गई कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ और तात्पर्य जानने वाले संशय निवारण करने वाले उनसे भी अपने वर्ण समोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर के जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, भगवान ही सब में बैठे हैं, भगवान ही सारे हैं। इन समस्त प्राणियों में बड़े आदर के साथ प्रणाम करें। यानी सब में यही भाव रखें कि हमारे सबके अंदर भगवान हैं, हर जगह व्याप्त हैं। हमें सबको निम्नता झुक करके सबको प्रणाम करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोक्ष का रास्ता क्या है। ये आप काम करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। फिर आपकी इच्छा है जैसी मर्जी करें। इसमें तो मेरा काम सिर्फ आपको सुनाने का है। सो मैंने आपको ये कथा सुना दी। इसमें काल की भक्ति के मोक्ष के बारे में बता दिया। अब मैं बड़ी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। ओम शांति है, शांति है, शांति।